दोस्तों क्या आपको पता है जिस बिहार को लोग सबसे ज्यादा अनपढ़ राज्य समझते हैं, हकीकत में उस राज्य के लोग सबसे ज्यादा ग्रेजुएटेड हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है बिहार में एक 32 दिन का ऐसा मेला लगता है जो कि बिहार व भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से नहीं बल्कि बिहार के एक छोटे से शहर से 6वीं शताब्दी में हुई थी, जिसे ही आइडियल मान के अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आशु और दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बिहार के कुछ ऐसे रोचक तथ्य, रिकॉर्ड व काम लायक जानकारी को जानेंगे जिसे जानकर आप बिहारी व भारतीय होने पर गर्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना प्लीज मिस मत कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आज तक आपने ये जरूर सुना होगा कि बिहार बहुत ज्यादा पिछड़ा है। यहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पिछड़ी मानसिकता के लोग पाए जाते हैं। पर एक मिनट रुकिए, ये तो पुराना रिकॉर्ड है। चलिए नया क्या है हम आपको बता देते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है जिस राज्य को आप इतना अनपढ़ राज्य समझते हैं वो आंध्र प्रदेश और केरल के बाद सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन करने वाला राज्य है। और हाँ, ये बात ओवरऑल की हो रही है। अगर बात करें महिला शिक्षा की तो बिहार की महिलाएं भारत में सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं। अब दोस्तों आप हमें कमेंट बताइए, इस जानकारी के बाद आपके बिहार के एजुकेशन के प्रति सोच बदली की नहीं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों भारत में दंगा फसाद होना आम बात है। अगर आप न्यूज के शौकीन हैं तो ये आप भली भांति समझते होंगे कि भारत में शायद ही ऐसा कोई महीना होता होगा जिसमें हमें सांप्रदायिक दंगे देखने को न मिले। पर दोस्तों क्या आपको पता है बिहार भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां 8 धर्मों की व्यक्ति व 9 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी लगभग 9 के बराबर दंगे होते हैं। अगर इस राज्य की तुलना उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों के दंगों से करें तो बिहार राज्य में इन राज्यों की तुलना में 10% से भी पिछले 10 सालों में कम दंगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर मैं किसान और खेती की बात करूं तो आपके जहन में कौन सा राज्य सबसे अव्वल पर आएगा? मेरे ख्याल में पहले पर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश। पर एक मिनट रुकिए, आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों वन इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार खेती में उत्पादन क्षमता के मामले में पंजाब या हरियाणा नहीं बल्कि बिहार सबसे आगे है। क्यों, हुआ ना अचंभा? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने बिहारी कट्टे का नाम तो सुना ही होगा। अरे हाँ, वही तमंचा बंदूक। और दोस्तों आपने यहाँ की इनलीगल व्यापार गांजा चरस का नाम भी थोड़ा ही सही पर सुना ही होगा। पर दोस्तों क्या आपको पता है इतनी सारी इनलीगल एक्टिविटी करने वाला बिहार राज्य क्राइम रेट में दिल्ली से 10 गुना ज्यादा पीछे है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेप भी सबसे ज्यादा कम होते हैं। इतना कि ये राज्य रेप के मामले में भारत के टॉप 15 राज्यों में भी शामिल नहीं है। दोस्तों कितनी अजीब बात है ना, इतनी ज्यादा इनलीगल एक्टिविटी करने वाला राज्य क्राइम के मामले में कितना पीछे है। इस फैक्ट पर बिहार वालों का गर्व करना तो बनता है। और हाँ, मेरे वीडियो पर लाइक करना भी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जैसे हमारा भारत चीन, पाकिस्तान और आतंकवादियों से परेशान है वैसे ही हमारे कुछ राज्य नक्सलवादियों से भी परेशान हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार मुख्य राज्य हैं। पर दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में से बिहार एकलौता ऐसा राज्य है जहां विगत 7 सालों में नक्सलवादियों की संख्या 1-2 गुना नहीं बल्कि 8 गुना कम हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार राज्य ने उत्तर प्रदेश राज्य की तरह ही नक्सलवादियों पर धीरे धीरे काबू पा लिया है, जो कि पूरे बिहार राज्य के लिए किसी सपने से कम नहीं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है बिहार शिक्षा, राजनीति, उद्योग के साथ साथ धार्मिक क्षेत्रों में भी किसी राज्य से पीछे नहीं है। दोस्तों भगवान राम की पत्नी माता सीता का जन्म यही बिहार में हुआ था और भगवान राम और लक्ष्मण ने भी अपने अस्त्र शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा यही बिहार में प्राप्त की थी। और दोस्तों यही नहीं, बिहार राज्य भगवान बुद्ध की तपोभूमि भी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बौद्ध व जैन जैसे बड़े धर्मों का उदय भी यही बिहार में हुआ था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है IAS व IPS जो कि भारत की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज है, इस क्षेत्र में बिहार विगत 7 सालों से हमेशा से अव्वल रहा है। बिहार राज्य के छात्र हर साल हर राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा IAS व IPS ऑफिसर बनते हैं, जो कि बिहार में कितने मेहनती छात्र हैं ये हमें बताता है। दोस्तों अगर आप बिहार के हैं तो आपको ये फैक्ट तो जरूर ही पता होगा। अगर हाँ तो हमें कमेंट में यस या नो करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों बिहार के लड़के IAS व IPS जैसे सर्विसेज में ही नहीं बल्कि IIT जैसे क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा अव्वल है। दोस्तों वन इंडिया हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के छात्र हर साल सबसे ज्यादा IIT का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों जब पढ़ाई और जॉब की बात हो ही रही है मैं आपको एक बोनस फैक्ट ये भी बता दूं कि बिहार के छात्र IAS, IPS व IIT के साथ साथ बैंक PO में भी सबसे ज्यादा अव्वल है। मतलब दोस्तों आपको ये मानना ही पड़ेगा कि बिहार के लड़के परिश्रमी तो हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद। पर दोस्तों क्या आपको ये पता है राजेंद्र प्रसाद जी यानी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के सिवान जिले के रहने वाले थे? अगर दोस्तों हाँ, अगर आपको ये फैक्ट पता था तो हमें और पब्लिक को कमेंट में यस या नो करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकतंत्र की शुरुआत कहां से हुई थी तो निश्चित ही आप कहोगे कि अमेरिका से। पर ठहरिए, ये जानकारी आपकी अधूरी है। दोस्तों कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य को प्रमाण माने तो 6वीं सदी में सबसे पहले बिहार राज्य के वैशाली जिले में पहली बार गणतंत्र की बीज उगी थी।
दोस्तों जब दुनिया को गणतंत्र का अर्थ भी नहीं पता था तब उस समय बिहार के वैशाली में पहले गणराज्य की आधारशिला रखी गई थी। दोस्तों जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डिबेट होती है वो वैशाली में 6वीं शताब्दी में हुआ करती थी। दोस्तों कुछ तथ्य तो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र की नींव वैशाली के गणतंत्र की नींव को देख कर ही रखी गई थी। वैसे दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों बताइए वाईफाई की रेंज कितनी हो सकती है, 10 मीटर, 50 मीटर या 500 मीटर। चलिए मान लेते हैं 1 किमी। पर रुकिए, ये सब तो आम राज्यों के लिए है। अगर बात करें बिहार राज्य की तो हाल ही में बिहार राज्य की राजधानी पटना में 20 किलोमीटर लंबे रेंज वाला वाईफाई लगाया गया है। मतलब इतनी दूरी में आने वाले सभी लोगों को वहां की सरकार फ्री में इंटरनेट देगी। अगर दोस्तों आपको 20 किमी लंबे रेंज का वाईफाई कुछ खास अचंभा वाला नहीं लगा तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज है और इसके आसपास भी अमेरिका, जापान, चीन के टॉप वाईफाई रेंज भी नहीं टिकते। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों आपने आर्यभट्ट का नाम तो सुना ही होगा। अरे हाँ, वही महान गणितज्ञ जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। दोस्तों अब अगर आपको इनकी जीवनी याद आ गई हो तो मैं आपको बता दूं कि ये महान शख्स भी बिहार की धरती पर जन्मे थे। इनका जन्म बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों क्या आपको पता है बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी टेम्पल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे पुराना प्रामाणिक टेम्पल है, जिसका संबंध भारतीय पुरातन पुराण मार्कंडेय पुराण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों प्रामाणिक साक्ष्य के अनुसार इसका उल्लेख 2वीं सदी के इतिहास में भी किया गया है। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों क्या आपको पता है भारत और विश्व की सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। दोस्तों ये विश्वविद्यालय तब का है जब आज के बड़े बड़े विकासशील देश विश्वविद्यालय नाम के शब्द से भी परिचित नहीं थे। दोस्तों यही वजह था कि जलन व विनाश के भाव से खिलजी नाम के मुस्लिम शासक ने इस विश्वविद्यालय पर हमला करके इसको तबाह कर दिया तथा यहाँ पर सुसज्जित भारतीय इतिहास व बहुत सारे मंत्रों उच्चारणों के 9 करोड़ पांडुलियों में आग लगा दिया, जिसे इतिहास में बताया जाता है पूरी तरह जलकर राख होने में उस समय 3 महीने तक लग गए थे। फैक्ट नंबर 50 दोस्तों क्या आपको पता है मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिबुसागर रामगुलाल मॉरिशस के नहीं बल्कि बिहार राज्य के मूल निवासी थे, जिन्होंने मॉरिशस में मुख्यमंत्री, देश के गवर्नर के रूप में तक कार्य किया था। दोस्तों रामगुलाल को मॉरिशस का राष्ट्रपिता तक भी कहा जाता है। दोस्तों ये फैक्ट किसी भी बिहारी के लिए मेरी माने तो गॉड ऑफ ऑनर से बिल्कुल भी कम नहीं। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों तमाम महान व प्रसिद्ध हस्तियों का जन्मस्थली होने के साथ साथ बिहार सिखों के लोकप्रिय 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्मस्थली है, जिनकी निशानी सिखों की पवित्र स्थल तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा आज भी पटना शहर में स्थित है। फैक्ट नंबर 70 दोस्तों क्या आपको पता है बिहार का सोनपुर मेला भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। दोस्तों सरकारी आंकड़े के अनुसार 32 दिन लगने वाले इस मेले में लगभग 1 से 1.5 लाख पशुओं की खरीदारी होती है, जिसमें हाथी, बैल, घोड़ा, गधा आदि जैसे पालतू पशु भी शामिल हैं। तो दोस्तों ये था बिहार राज्य की कुछ रोचक तथ्य व जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिहार राज्य पे एक ऐसा और वीडियो बनाऊं तो दोस्तों इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। अगर आप ये टारगेट पूरा कर देते हैं तो मैं बिहार राज्य पर एक दूसरा ऐसा ही रोचक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए आपको हमारे इस वीडियो में से कितने तथ्यों के बारे में पहले से ही पता था। और हाँ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको हमारी ये 8 से 10 घंटे की मेहनत पसंद आई हो और साथ ही आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।